BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन इशू किया है। 500 पोस्ट हैं इसमें। आपके लिए बहुत काम की इंफॉर्मेशन हो सकती है। आप वीडियो पर बने रहिए। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको, किस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए या इस रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस को फॉलो करना है। क्या डेडलाइंस हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बैंक ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन JMGS 1। ये जो रिक्रूटमेंट है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए है। इसका जो प्रोसेस है, डेडलाइन है, वो कुछ इस तरह से है कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है वो 11/2/2023 यानी कि शनिवार से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये होगा 25/2/2023। 25 फरवरी तक आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जो रिलेवेंट एज फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन होगा, उसका जो कैलकुलेशन होगा वो 1/2/2023 से होगा। इस हिसाब से आपकी जो डेट है, एज है, वो काउंट किया जाएगा। और जो एग्ज़ाम की डेट है उसके लिए अभी इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। विल बी एडवाइज सेपरेटली, ये लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में। तो 3-4 मोटी मोटी बातें आपको मैंने बता दी। एक तो ये बताया कि आप ऑनलाइन कब से अप्लाई कर पाएंगे और आप कब तक ये काम कर पाएंगे, यानी कि लास्ट डेट क्या होगी एप्लीकेशन सबमिट करने की। तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि एग्ज़ाम का जो डेट है वो इन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया है, वो बहुत जल्द आपको अनाउंस करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन आएगा। आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि कितने पोस्ट हैं और किस किस कैडर में हैं। पहला जो कैडर है वो क्रेडिट ऑफिसर का है इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम। इस पे GBO लिखा है, जनरल बैंकिंग। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 350 हैं। जनरल के लिए 135 है, EWS का 35 है, OBC 97 है, ST 30 है और SC 53 है। तो कुल मिलाकर के 350 पोस्ट जो हैं वो क्रेडिट ऑफिसर्स के हैं। इसके बाद IT ऑफिसर्स के पोस्ट हैं, ये 23 SC कैटेगरी में है, 10 पोस्ट ST के हैं, OBC के 41 हैं, EWS के 13 पोस्ट हैं, जनरल के 63 है। कुल मिलाकर के 150 पोस्ट जो है वो IT ऑफिसर्स के हैं। अब अगर इन दोनों को मिला दूं, कंपाइल कर दूं, तो ये 500 पोस्ट हो जाती है, 500 पोस्ट। ये नंबर ऑफ पोस्ट हो गई। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है। इसका PDF आपको BOI की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको पूरी जानकारी उस PDF को पढ़कर हो ही जाएगी, मगर जो मूल बातें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो PDF है वो लगभग 30 पेज का है, 30 पेजेस का है। तो पूरी बातें एक साथ डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। मैं जो मेन पॉइंट्स होंगे उस पर आपको साथ ज़रूर बात करूंगा। किसी भी नौकरी के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारी सैलरी होगी क्या। तो क्या हमारा पैकेज होगा, ये स्केल ऑफ पे आपको दिया होगा। 36,1490/7, 46,430/17402, ये स्केल आपको पूरा का पूरा मिलेगा, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। तो ये तो हो गई आपको सैलरी क्या मिलेगी उसकी बात। अब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मैं इस PDF को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, हमको समझ में आ जाएगी बातें क्या क्या है। जो मेन जो इश्यूज होते हैं वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके साथ केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या हो सकता है वो समझने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्रेडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए एज आपकी होनी चाहिए 20 से 29 साल, 20 to 29। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चाहिए एक डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कैंडिडेट मस्ट possess वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही शी इज़ अ ग्रेजुएट। तो जिस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट पे आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये बात इसमें लिखी हुई है। ये क्रेडिट ऑफिसर की बात हो गई। IT ऑफिसर की बात करें तो एज लिमिट वहाँ भी 20 to 29 है। इसमें लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चेंजेस हैं। 4 ईयर इंजीनियरिंग
टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं जिन ब्रांच के लोग इस आईटी ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा और करके कुछ और बताया है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और ये सारी जो डिग्रीज हैं उसी के बारे में बात की गई है। ब्रांचेस जो अलग अलग हो सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। आप स्क्रीन पर देखकर वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज कर सकते हैं कि ऊपर जो मैंने हाईलाइट किया उसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसके हो सकते हैं, कौन कौन से स्ट्रीम्स हो सकते हैं। इसके अलावा और में तीसरा ऑप्शन दिया, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड हैविंग पास डोइक बी लेवल सर्टिफिकेट। ग्रेजुएट की डिग्री हो और बी लेवल का डोइक सर्टिफिकेट हो आपके पास तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने 3 स्टेप बताए हैं। पहला तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, फिर उसके बाद जीडी है, जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन है, उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू है। तो 3 स्टेप हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पहला जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो स्ट्रक्चर होगा उस पर हम बात करते हैं। इसमें 4 कैटेगरी बताए, 4 सेक्शंस बताए हैं। पहला इंग्लिश लैंग्वेज का है, इसके लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि सारे जो टेस्ट होते हैं वो सीबीटी बेस्ड होते हैं, तो सीबीटी होने के कारण आपको टाइम का जो है वो एक क्राइटेरिया मिलता है, उसी क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ता है, उसी लिमिट में आपको जाना पड़ता है। 35 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर हो सकते हैं इसमें आपको। दूसरा जो कैटेगरी है, दूसरा जो सेक्शन है वो रीजनिंग का होगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसके लिए आपको 1 घंटे मिलेंगे, 60 मिनट, 60 तक मार्क्स आप ला सकते हैं। 45 क्वेश्चन होंगे आपको। थर्ड जो सेक्शन होगा वो जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस का होगा, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। इसके लिए 35 मिनट होगा, 35 मिनट्स। आपको 40 नंबर मिल सकते हैं, इसमें 40 ही क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन होंगे। फोर्थ सेक्शन जो होगा वो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का होगा, जिसपे 35 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर तक आप पा सकते हैं, 45 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। फोर्थ जो पार्ट है वो होगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर का, जिसमें लेटर राइटिंग आपको करना है और ए से भी हो सकता है इसमें, और 2 क्वेश्चन टोटल होंगे। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक लेटर राइटिंग का होगा, एक ए से का होगा, और इसमें मैक्सिमम आप 25 मार्क्स तक कैरी कर सकते हैं। 30 मिनट्स का टाइम यानी कि आधे घंटे का समय आपको इसमें मिलेगा। ये कुल मिलाकर के आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर मैंने बताया, लेकिन एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में एक और लाइन वो नीचे लिखता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपके लिए पढ़ता हूँ। बैंक रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब ये स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, which will be intimated through its authorized website. Other details information regarding the examination will be given in an information handout which will be made available for candidate to download along with the call letters. कॉल लेटर्स के साथ एक इंफॉर्मेशन हैंड आउट आएगा, उसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से इसमें कोई चेंजेस अगर की गई हो या और कोई डिटेल्स हो तो वो कहाँ अवेलेबल होगा? वो अवेलेबल होगा आपको बैंक की वेबसाइट पे, यहाँ पर bankofindia.co.in पे। तो ये हो गई बात आपके एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया की। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन डिस्कस करते समय एक बात मुझे और आपको बतानी थी, इस पे लिखा है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। पेनल्टी कैसे होगा? फॉर ईच क्वेश्चन रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क असाइन टू दैट क्वेश्चन। मतलब 4 गलत में 1 सही चला जाएगा, ये मान के चले 1/4 निगेटिव होगा, माइनस मार्किंग जो होगा। बैंक विल कंडक्ट द पर्सनल इंटरव्यू फॉर ऑफ ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू विल बी 60। जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे वो 60 होंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% होगा जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35% रेस्ट ऑफ द कैटेगरी के लिए होगा। जीडी के बारे में वो कहता है कि जीडी विल बी कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन टेस्ट एट सम सेलेक्टेड सेंटर्स। कुछ सेलेक्टेड सेंटर्स पे जीडी होगा
और उसके लिए 40 मार्क्स बताया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% होगा जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और रेस्ट कैटेगरी के लिए 35% होगा। इसके बाद बात आती है फाइनल सिलेक्शन की। तो फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड जीडी। तो इसमें तीनों का वेटेज बराबर है, समझ के रखिए। ये 3 कैटेगरी के जो हैं आपके स्टेप्स हैं। फाइनल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो बात कुल मिलाकर के वहीं आती है कि आपको तीनों एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रखना है। इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स obtaining by 2 or more candidate while preparing the final merit list order of such groups of candidate will be on the basis of mark obtained in online। तो ऑनलाइन को ज़्यादा फोकस इसलिए रखिए क्योंकि अगर 2 बच्चे एक साथ सेम मार्क्स पे आते हैं तो फिर ऑनलाइन का मार्क्स जो है वो इसमें मैटर करेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके साथ डिस्कस करना है, वो मैं आप कर लूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को विराम दूंगा, क्योंकि लगभग मोटी मोटी बातें हमने डिस्कस कर ली है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, 30 पेज का नोटिफिकेशन है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। पूरी डिटेल आपको समझनी है तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप एक नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे से थॉरोली पढ़ लें। तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे उसका एक प्रोसेस इन्होंने बता दिया है। डिटेल गाइडलाइंस, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, स्कैन एंड अपलोड, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन। ये डेट आपको बता दिया था मैंने, 11 से 25 के बीच आपको ये करना है। फोटोग्राफ आपका 4.5 बाई 3.5 का होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लैक इंक में होना चाहिए, लेफ्ट थंब होना चाहिए इम्प्रेशन, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है स्कैन करके। तो जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किस तरह का टेक्स्ट करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स पे करना है, विल नॉट बी एक्सेप्टेड ये कह रहा है, तो आपको सिग्नेचर कैपिटल पे नहीं करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे और आपको समझने पड़ेंगे। तो मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये एग्ज़ाम जो है अच्छा जाएगा और आप ज़रूर निश्चित रूप से सिलेक्शन लेंगे। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे आपसे फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।